आज हम सीखते हैं कि कैसे आप एमएस वर्ड के अंदर 4 लाइन वाली जो नोटबुक आती है उसके पेज को आप बना सकते हो। तो बड़ा आसान है उसको बनाना, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल यहाँ इंसर्ट के अंदर आ जाना है। इंसर्ट में जब आप आएंगे तो आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा टेबल का, और यहाँ टेबल में ही आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ड्रॉ टेबल का। ठीक है, तो इस पर आपको सिंपल क्लिक करना है। ड्रॉ टेबल पे हम एक बार क्लिक करेंगे, क्लिक। ड्रॉ टेबल पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपल एक छोटा सा टेबल ऐसे ड्रॉ कर देना। आप कोशिश करिए कि जितना हो सके उतना छोटा टेबल बनाएं। आप चाहो तो इतना छोटा भी बना सकते हो या इतना छोटा भी बना सकते हो, तो हम एक छोटा सा, बस इतना छोटा टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद बस ऐसे लाइन बनाते जाएंगे और दूसरा कुछ भी नहीं करना है। जो आप लाइन बनाओ ना तो बिल्कुल पास से बनानी है, मतलब ऐसा नहीं करना है कि यहाँ से लाइन बना रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। आपको क्या करना है कि जितना संभव हो सके उसके पास से आपको लाइन को ड्रॉ करना है। इससे क्या होगा कि जो सभी लाइन है वो एक समान रहेंगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक लाइन छोटी हो जाए एक लाइन बड़ी हो जाए, सब एक जैसी रहेंगी। अब जो आपने छोटा सा टेबल बनाया है वो लाइन बना बना के भर चुका है। इसके बाद आपको जाना है यहाँ डिजाइन में। तो आपको सिंपल यहाँ डिजाइन के अंदर आना है। डिजाइन में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ये, और यहाँ से आपको ये डबल लाइन लेनी है और इसके कलर को आपको कर देना है रेड, या जो भी आप करना चाहें, पिंक वगैरह करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और सिंपल यहाँ पे उसको ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद इस टेबल को हटा देंगे तो आप लेआउट के ऑप्शन में आ चुके हो, और यहाँ से आप ये जो ड्रॉ टेबल दिखाई दे रहा है इसी पे क्लिक करके इसे हटा सकते हो। अब यहाँ से देखो ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, ये जब आपका कर्सर भी बिल्कुल इसके जैसा हो जाए, जब आपका कर्सर भी बिल्कुल बिल्कुल इसके जैसा हो जाए तब आपको अपने माउस के लेफ्ट बटन को दबाना है, तो पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा और माउस से इसे मूव करके इसे उठा के रख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको आना है इस लाइन के पास। जब आप इस लाइन के पास आओगे तो जो आपका कर्सर है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कुछ ऐसा, दो एरो दिखाई देंगे लेफ्ट राइट। तो सिंपल लाइन को ऐसे लेफ्ट कर देंगे माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हुए। ठीक है, ऊपर की लाइन अगर आप थोड़ी सी बड़ी करना चाहो तो आप बड़ी कर सकते हो, या इतना ठीक है। इतना काम करने के बाद अब बड़ा खास काम करना है, इसको सभी को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको आना है होम टैब में, और होम टैब में यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस का, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इस पर क्लिक करिए। फिर यहाँ पर जो सिलेक्ट है 1.15, आप 1.0 को सिलेक्ट करिए, और अब आप देखेंगे कि सभी लाइन जो है वो पहले से ज़्यादा छोटी हो गई हैं। अगर आपको कोई लाइन बड़ी लगती है, मेरे केस में ऐसा है नहीं, सभी मुझे इक्वल लग रही हैं, बट अगर आपको कोई लाइन छोटी बड़ी लगती है तो उसको मैनुअली कर सकते हो। कैसे? ऐसे यहाँ इसके पास आएंगे और मैनुअली इसको ऊपर कर देंगे, तो जो भी छोटी बड़ी होगी वो एडजस्ट हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि जितना हो सके उतना छोटा टेबल बनाइए, ताकि हमको कुछ ही लाइनों को ऊपर नीचे करना पड़े। इतना करने के बाद लास्ट में कर्सर रखेंगे और बस कीबोर्ड में टैब बटन दबाते जाएंगे। तो टैब बटन दबाने से क्या होगा कि ये जो टेबल है वो कंटिन्यू हो जाएगा। अगर आपने टेबल ऑप्शन नहीं सीखे हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया है, वहां से आप सीख सकते हो। ये सारी चीजें मैंने वहां बता रखी है। तो सिंपल बस टैब बटन दबाते जाना है जब तक कि आप दूसरे पेज पे ना आ जाओ। ठीक है, तो अब मैं दूसरे पेज पे आ गया हूँ, तो मैं कंट्रोल जेड करूंगा 2 बार, एक स्टेप पीछे। अब आपको अपने कर्सर को यहाँ रखना है और आपको अब जाना है पेज लेआउट ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पर ये आपको मिलेगा पेज लेआउट, और पेज लेआउट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा मार्जिन का, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको कर देंगे नैरो, मार्जिन कर देंगे हम लोग नैरो, क्लिक करेंगे तो मार्जिन को नैरो कर दिया है। अब इससे होगा क्या कि आप एक दो लाइन और बना पाओगे। देखिए एक दो लाइन और बन रही है। अब वापस से ये नेक्स्ट पेज पे चला गया, फिर से कंट्रोल जेड करिए, एक स्टेप पीछे। अब क्या करना है, अब ध्यान से कर्सर इसके बाहर रखेंगे, मतलब इस लाइन के बाहर कर्सर रख दिया है। यहाँ पर आप आओगे, देखो ये स्केल दिख रही है आपको, तो इस स्केल पे से क्लिक करेंगे और इसको ऐसे नीचे कर देंगे। अब आप में से कई सारे लोगों के कंप्यूटर में स्केल नहीं दिखाई देगी, तो उसको कैसे इनेबल करते हैं वो भी मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। ये नीचे जा रहा है, वापस से ऊपर करेंगे। आपको स्केल के लिए क्या करना है, व्यू में आना है और ये यहाँ पर आपको लिखा हुआ रूरल। ठीक है, ये अगर ये अनचेक है तो स्केल नहीं दिखेगी, ये चेक रहेगा तो स्केल दिखाई देगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखिए इसको बनाना कितना इजी है, बहुत सिंपल है। ये आपको जाना है डिजाइन में और यहाँ से इस लाइन को कर देना है सिंगल, कलर रेडी रहने देना है ना, या आप चाहो तो पिंक वगैरह कर सकते हो, आपको देख लेना है कि कैसे करना है। उसके बाद आपको जाना है लेआउट में, आपको लेना है ड्रॉ टेबल। पहली वाली लाइन को रेड करेंगे, इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे ताकि क्लियर दिखाई दे आपको। फिर 2 लाइन ब्लैक रहने देंगे और एक लाइन को फिर से रेड करेंगे और लास्ट वाले को इरेज कर देंगे। ठीक है, फिर से ड्रॉ टेबल लेंगे, ऐसे इसको बनाएंगे
और इसको फिर से ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ तक वीडियो देखने के बाद सभी को समझ आ गया होगा कि क्या करना है, तो वीडियो से भागना नहीं है, और अगर भागना है तो लाइक करके भागना है। वापस से क्लिक करेंगे और फिर से इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और बस ऐसे ही आप जब इसको कंटिन्यू करते जाओगे तो क्या होगा, आपका ये जो पेज है वो बन जाएगा। जैसे मैं इस चीज़ को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, स्पीड में आपको करके दिखाता हूँ, और फिर लास्ट में आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो पेज है वो कैसा दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से बहुत इजीली आप एक नोटबुक के पेज को क्रिएट कर सकते हो। ऊपर ये हेडर वगैरह कैसे देने हैं तो वो भी बड़ा आसान है, जैसे मैं आपको दे के दिखाता हूँ। इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में आएंगे, और यहाँ पर आपको ये शेप्स दिखाई देंगे। इनमें से कोई भी शेप आप ले सकते हो, या फिर जैसी आपकी ज़रूरत आप कोई भी ले सकते हो। मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैंने सिंपल इस पर क्लिक किया है, और अब बस मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद पेज को थोड़ा जूम करते हैं ताकि क्लियर दिखाई दे। इसके अंदर जो कलर फिल है, तो देखो आप फॉर्मेट में आ गए हो, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेव फिल, इसके अंदर जाएंगे, नो फिल कर देंगे, मतलब कलर नहीं रहेगा। जो आउटलाइन है वो ब्लू कलर की है, तो उनको कलर को चेंज करना पड़ेगा, तो सेप आउटलाइन में आएंगे और यहाँ से इसके कलर को चेंज कर देंगे। अब इसके अंदर लिखने के लिए आपको राइट क्लिक करना है। देखो अब कई लोग ऐसे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, तो राइट क्लिक भी एक सही तरीके से करना है। कैसे करना है, जब ऐसा बने ना माउस के कर्सर में चारों तरफ ये जो एरो दिख रहे हैं, जब ऐसा बने तब आपको राइट क्लिक करना है, फिर आपको करना है ऐड टेक्स्ट, मतलब लिखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पेज नंबर। अब वाइट कलर है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं जरा इसको चेंज कर देता हूँ। होम में जाके कलर को मैं कर देता हूँ ब्लैक, और साइज को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और सिंपल लिखते हैं पेज नंबर। तो अब यहाँ पे कोई बच्चा अपना पेज नंबर डालेगा, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डेट, एकदम सिंपल, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप इंग्लिश की नोटबुक के पेज को, या यूं कहूँ कि 4 लाइन वाली नोटबुक के पेज को आप ड्रॉ कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें, ताकि पता चले कि वीडियो कैसा है। अगर कुछ कमी है तो हम उसे इम्प्रूव करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।